महाराष्ट्र में गठबंधन के हिसाब से आने वाले दिन बीजेपी के लिए अच्छे नजर नहीं आ रहे हैं। जहां एक तरफ अजीत पवार ने एमओएस का पद लेने से इनकार कर दिया, तो अब शिंदे सेना ने भी मंत्रिमंडल को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की है। क्या है ये पूरा मामला और क्या है शिंदे सेना की नाराजगी, इस पर हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। महाराष्ट्र में बीजेपी के साथ ही अब बीजेपी से नाराज होते हुए नजर आ रहे हैं। पहले अजीत पवार ने मंत्री पद नहीं लेकर नाराजगी जताई थी कि अब शिंदे सेना ने भी कैबिनेट मंत्री पद नहीं मिलने को लेकर अपनी नाराजगी व्यक्त की है। शिंदे को स्वतंत्र प्रभार वाला एक राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है, लेकिन अब शिंदे सेना ने इसको लेकर खुलकर नाराजगी जाहिर की है। शिंदे सेना का कहना है कि एनडीए के गठबंधन में कई ऐसी पार्टियां हैं जिनके पास शिंदे सेना से कम सांसद होने के बावजूद उन्हें मंत्री बनाया गया है। शिंदे सेना का कहना है कि महाराष्ट्र में उनका स्ट्राइक रेट बीजेपी से अच्छा रहने के बावजूद उन्हें राज्य मंत्री का पद ही दिया गया। एनडीए की पुराने सहयोगी शिवसेना है, कई सालों से केंद्रीय नेतृत्व को, केंद्रीय संगठन को शिवसेना पार्टी साथ देते आए। कल के शपथ विधि ग्रहण में शिवसेना पक्ष को होम का ये मिला, एमओएस मिला है, लेकिन मुझे लगता था कि कैबिनेट मंत्री मिलना चाहिए। कई सारी ऐसी छोटी पार्टी है, जैसे कि मांझी जी की, कुमारस्वामी जी की, उनके पार्टी के कुमारस्वामी जी के 2 एमपी है, मांझी जी का 1 एमपी है और पासवान जी का 5 एमपी है। तो हमें लगता था कि हमें कैबिनेट मंत्री एक दिया है, वो कैबिनेट मंत्री मिलने की अपेक्षा थी हमारी। नाराजी नहीं, शिवसेना के साथ भेदभाव हुआ है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सब पूरी बात माननीय शिंदे साहब और बीजेपी के वरिष्ठ नेता बैठ के बात की है। मैं कई सालों से संसद रह चुका हूँ, मुझे व्यक्तिगत रूप से लगा था कि कैबिनेट मंत्री पार्टी को मिलना चाहिए। मेरी बात रखी है, उसमें पार्टी का कुछ नहीं। मावल से सांसद श्रीरंग बारने ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मोदी सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या कहा, ये मैं आपको एक एक करके बताता हूं। पार्टी के चीफ व्हिप श्रीरंग बारने का कहना है कि एक तरफ जहां चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और एचडी कुमारस्वामी की पार्टी को कम सीटें मिलने के बाद भी कैबिनेट मंत्रालय दिया गया, वहीं उनकी पार्टी के 7 सांसद होने के बावजूद सिर्फ स्वतंत्र प्रभार के साथ एक राज्य मंत्री का पद ही दिया गया है। बारने ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगे कहा कि हम कैबिनेट में जगह की उम्मीद कर रहे थे। चिराग पासवान के 5 सांसद, मांझी के 1 सांसद, जेडीएस के 2 सांसद, फिर भी उन्हें एक कैबिनेट मंत्रालय मिला है। फिर 7 लोकसभा सीटने के बावजूद हमें एक राज्य मंत्री क्यों मिला। शिवसेना के चीफ व्हिप ने आगे कहा कि हमारी शिवसेना के स्ट्राइक रेट को देखते हुए हमें कैबिनेट मंत्री पद दिया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ ये बात कहते हुए शिंदे गुट के श्रीरंग बारने ने खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर की है। श्रीरंग बारने ने आगे कहा कि एनडीए के अन्य घटक दलों के एक सांसद चुने गए, लेकिन उन्हें कैबिनेट मंत्री का पद दिया गया, तो फिर शिवसेना के साथ ऐसा क्यों किया गया है। शिंदे सेना ने कहा है कि अगर ऐसा होता है तो परिवार के खिलाफ आकर महागठबंधन में शामिल हुए अजीत पवार को मंत्री पद दिया जाना चाहिए था। साथ ही बीजेपी को सातारा से सांसद उदयन राजे भोसले को भी एक मंत्री पद दे देना चाहिए था। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में बीजेपी ने 31 सीटों पर चुनाव लड़के 9 सीटों पर जीत हासिल की थी। वहीं अगर शिंदे की शिवसेना की अगर बात करें तो 15 सीटों पर लड़कर 7 सीटों पर जीत हासिल की थी। अगर स्ट्राइक रेट के हिसाब से देखा जाए तो शिंदे का स्ट्राइक रेट बीजेपी से काफी अच्छा रहा है। तो जिस तरह से मंत्रालय बांटे गए और जिस तरह से कल शपथ ग्रहण हुआ है, उसके बाद महाराष्ट्र में बीजेपी के जो सहयोगी दल हैं वो अब बीजेपी से नाराज होते हुए नजर आ रहे हैं। आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव होने हैं और इन विधानसभा चुनाव में बीजेपी को इनको नाराज करके कितना नुकसान होगा, ये देखना बेहद ज्यादा जरूरी है।